गुड आफ्टरनून 7th क्लास। आपका एसएसटी में एसए 1 का सिलेबस मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपका लेसन 15 है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, इसमें आपके फोकस के 3 पॉइंट है। पहला है आपका क्लाइमेट, दूसरा है आपका हीट जोन और तीसरा आपका फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एलिमेंट्स दैट मेक अप वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में आप उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आपका वेदर और क्लाइमेट बनता है। वी नो दैट बोथ वेदर एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, आपका जो वेदर है और जो आपका क्लाइमेट है वो आपकी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करता है और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करता है। ठीक है, वेदर क्या है? When we talk about the weather of a place, we refer to the condition of the atmosphere of the place over a short period of time. जब भी आप वेदर के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उस एटमॉस्फेयर की कंडीशन के बारे में, उस जगह के जो आपकी वो जगह है उसके एटमॉस्फेयर की कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कंडीशन भी थोड़े समय के लिए होती है। कंडीशन लाइक टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाउडीनेस, स्पीड्स एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड कम्स अंडर वेदर। वेदर के अंदर क्या क्या आता है? आपका टेम्परेचर आएगा, एयर प्रेशर आएगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी आएगी, रेनफॉल आएगा और बादल कितने हैं, छाए रहेंगे, हवा किस गति से चलेगी, कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, ये सब किसके अंदर आता है? आपका वेदर के अंदर आता है। इट इज़ वेरी डायनामिक एंड कैन चेंज रैपिडली। ये बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी चेंज होता है मौसम। ठीक है, और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट डील्स विद द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लाइमेट जो है एक प्लेस का वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, क्लाइमेट डज नॉट जनरली शो ड्रास्टिक चेंज और उसमें कोई इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते। एंड द वेदर कंडीशन आर नॉर्मली स्टेबल। ठीक है, average weather condition of an area take over a period of 35 years or is more considered the climate of that area। ठीक है, एक क्लाइमेट उस जगह का 35 ईयर्स तक भी वैसा रह सकता है और मोर इज कंसिडर द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, उस पर कंसिडर करता है। फिर आपका आता है टेम्परेचर। क्या है टेम्परेचर? सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट दैट द अर्थ रिसीव। ठीक है, जो सोलर रेडिएशन होती है आपकी और इंसोलेशन होती है उसी से ही अर्थ को जो है वो हीट मिलती है। देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर और हीट जोन्स ऑन अर्थ। इसी कारण से अर्थ पे जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर रहता है और हीट जोन रहते हैं। ठीक है, ऑन अर्थ बिकॉज नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। क्योंकि जो सन से जो हीट आ रही होती है वो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग पहुंचती है। द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट। जो इक्वेटर होगा ना, इक्वेटर के पास की जगहें होंगी वहां पे सबसे ज्यादा हीट आती है। विच डिक्रीजेज एज वन गोज टूवर्ड्स द टू पोल्स। और वो कम होती जाती है जब आप पोल्स के नजदीक जाते रहते हैं। ठीक है, अब आपके आते हैं हीट जोन। हीट जोन क्या है? द सरफेस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। जो अर्थ को हमने क्या किया है? 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया है। दे आर द टोराइड जोन, द टेम्परेचर जोन एंड द फ्रिज जोन। ठीक है, अब आपका टोराइड जोन क्या है? As the name also suggests that the torrid zone is the hottest zone among the 3 zones of the temperature। ठीक है, जो ये 3 जो आपके टेम्परेचर के वो हैं उनमें सबसे जो हॉटेस्ट होता है वो आपका होता है टोराइड जोन। ठीक है, बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन इट। क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं वो जो है वर्टिकली उस पर पड़ रही होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किसकी तरफ जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है। फिर आपका आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है? द टेम्परेट जोन इज अ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ठीक है, टेम्परेट जोन में न तो ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये जो आपका टेम्परेट जोन है वो किसके बीच में होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपके आर्कटिक सर्कल के बीच में। On the other hand, in the southern hemisphere, the temperate zone extended from the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle। और जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें जो टेम्परेट जोन वो किससे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आपका अंटार्कटिक सर्कल तक होता है। फिर आपका आता है फ्रिज जोन। The fridge zone is the coldest zone because the sun's rays that reach the polar region are slanted। ठीक है, फ्रिज जोन क्या होता है? सबसे ठंडा जोन होता है क्योंकि जो इसमें सूरज की किरणें आ रही होती है ना पोलर रीजन पे वो आती है स्लैंटेड, तिरछी पड़ के आती हैं। द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द
अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउदर्न पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर फॉल अंडर द फ्रिज जोन। ठीक है, इसमें आपको बताया कि फ्रिज जोन के अंतर्गत क्या क्या आता है। नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। फिर आपके आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन फैक्टर दैट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ एरिया, दे आर। अब पहला जो आपका जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर को, वो है आपका लैटिट्यूड। ठीक है, टेम्परेचर इज रिड्यूस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। टेम्परेचर अपने आप कम होता जाएगा जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, बिकॉज ऑफ द स्लैंटिंग रेस ऑफ द सन, क्योंकि जो सन की किरणें हैं वो स्लैंटिंग तिरछी पड़नी शुरू हो जाती हैं। अब फिर आता है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वी नो दैट इट इज कूलर इन द हिल्स देन इन द प्लेन्स। हम जानते हैं कि हिल्स जो एरिया होगा वो ज़्यादा ठंडा होता है प्लेन्स के मुकाबले, मैदानों के मुकाबले। दिस इज बिकॉज द फैक्ट दैट टेम्परेचर रिड्यूस विद एन इंक्रीज इन लैटिट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो आपको पता है कि टेम्परेचर अपने आप कम होता जाता है इसी कारण से। और एयर बिकम थिन, और एयर भी जो हो जाती है वो थिन हो जाती है। एज वन क्लाइम्स अपवर्ड्स एंड थिन एयर डज नॉट ट्रैप हीट। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो एयर है वो भी हीट को ट्रैप नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद आपका आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आप समुद्र से कितनी दूरी पे हैं। ठीक है, प्लेस नियर द सी इंजॉय मॉडरेट क्लाइमेट। ठीक है, आपने देखा होगा जो जगह समुद्र के किनारे होती हैं वो ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना ही ज़्यादा गर्म होती है। दिस इज बिकॉज वेदर टेक्स लॉन्गर टू हीट एंड अप एंड कूल डाउन। ठीक है, क्योंकि वहाँ गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है कंपेयर टू लैंड। एंड दिस प्रोड्यूस अ वार्मिंग इफेक्ट इन विंटर, जिसके कारण से एक गर्माहट का इफेक्ट रहता है विंटर्स में और कूलिंग इफेक्ट रहता है समर्स में। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, जैसे आपका मुंबई चेन्नई हो गया, यहाँ पे है इक्वेबल क्लाइमेट। यहाँ पे ना तो आप ज़्यादा सर्दी देखते हैं ना ही ज़्यादा गर्मी देखते हैं। दिल्ली जयपुर है एक्सट्रीम क्लाइमेट। आपको पता है कि दिल्ली और जयपुर में इसकी उल्टा क्लाइमेट होता है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है। अब आपकी आती है प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स क्या है, विंड्स आल्सो इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एज दे हेल्प इन द हीट ट्रांसफर। When warm winds blow over an area, the temperature of area increase। ठीक है, जैसे किसी एरिया में गर्म हवाएं चलेंगी तो ऑब्वियस है कि उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड कोल्ड एयर रिड्यूस द टेम्परेचर, और दूसरी तरफ अगर ठंडी हवाएं चलेंगी तो उस एरिया का टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाएगा। फिर आता है आपका ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या है, ओशियन करंट्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ रीजन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके टेम्परेचर को किसी क्षेत्र के प्रभावित करता है। वार्म ओशन करंट फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन फ्लो टूवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, जो वार्म ओशन करंट होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन से किसकी तरफ को जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड की तरफ, एंड वार्म्स अप द कोस्ट ऑफ दिस रीजन। और जो इसका कोस्टल एरिया होता है वो अपने आप गर्म हो जाता है। दीज करंट्स हेल्प इन कीपिंग द सी पोर्ट्स ओपन ड्यूरिंग विंटर, जिसके कारण जो विंटर में जो आपका सी पोर्ट रहता है वो खुले रहने में आसानी रहती है। इन द सेम वे कोल्ड करंट फ्रॉम द आर्कटिक रीजन मूव्स साउथवर्ड्स एंड फ्रीज मैनी पोर्ट्स एट लोअर एल्टीट्यूड। आज जब आपका कोल्ड करंट चलता है ना, जो आर्कटिक रीजन से साउथवर्ड्स की तरफ चलता है, वो क्या होता है, ठंडा होता है, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि लोअर एल्टीट्यूड के कारण जो पोर्ट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर आता है आपका स्लोप ऑफ लैंड। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ माउंटेन हैव हायर टेम्परेचर। आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ फेसिंग स्लोप होगा माउंटेन का वो बहुत उस पर हाई टेम्परेचर होता है देन द नॉर्थ फेसिंग स्लोप, जो उसका नॉर्थ फेसिंग स्लोप होगा उसके मुकाबले में। ऑन द अदर हैंड इट इज अपोजिट फॉर द माउंटेन्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो माउंटेन जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगे उसमें इसका अपोजिट होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द सन्स रे फॉल डायरेक्टली ऑन द नॉर्दर्न स्लोप। ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो सन की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं नॉर्दर्न स्लोप पे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, एंड द साउदर्न स्लोप इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द वार्मर साइड नेचुरली सीज मोर सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर। जो गर्म जगह होगी वहाँ पे आपको अच्छी खेती बाड़ी भी देखने को मिलती है।